पाइथन की इस उर्दू सीरीज़ की लेक्चर और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अ, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो सारी लैंग्वेजेज़ में होता है। पाइथन इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है पाइथन में इसके साथ काम करना। आप लोग जैसे ही साथ-साथ में काम करते जाओगे तो आप लोगों को आसान से आसान होता जाएगा। और ये याद रखिए कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। ये जो हमारे साथ कलेक्शंस में आता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, लिस्ट के अलावा इसी ही की कंटिन्यूएशन में हम टोपल्स सेट्स और डिक्शनरीज़ भी देखेंगे आने वाली लेक्चर्स में। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट को पढ़ा जाए क्योंकि लिस्ट में अगर हमारा ग्रिप मज़बूत हो गया तो टोपल्स या सेट्स या डिक्शनरीज़ या इसके अलावा जितने भी कंटेनर्स या कलेक्शंस हैं वो आप लोगों को आसानी से समझ आने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने सिर्फ़ फ़ोकस रखना है कि लिस्ट के साथ हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नया नोटबुक खोला है जिसमें आप लोग को नज़र आ रहा है लिस्ट मैंने उसको टाइटल दिया है। और हम जितने भी इस टाइप के डाटा टाइप्स करेंगे जैसे कि लिस्ट हो गया, टॉपल्स हो गए तो इसी पेज में करेंगे, ठीक है जी? तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिस्ट किस तरह बनाते हैं पाइथन में जब हमने लिस्ट क्रिएट करना है लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट करना है फ्रूट के नाम से ठीक है ये फ्रूट्स मैंने बना दिया सामने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स कर दिए तो अब पाइथन को समझ आ गया कि ये एक लिस्ट है लेकिन ये एक एम्प्टी लिस्ट है इसमें कुछ भी नहीं है मैंने इस लिस्ट में लेट्स सपोज लिस्ट आप मिसाल लें एक बास्केट की जिसमें आप मल्टीपल चीजें रखते हो तो लेट्स सपोज ये हमारा एक बास्केट है जिसमें हम फ्रूट रख रहे हैं मैं यहाँ पर अपने लिए लेट्स सपोज इसमें एक सबसे पहले एप्पल रख देता हूँ देखिए अगर मैंने लिस्ट को स्ट्रिंग वाली चीज़ों से बनाना है तो उसको डबल कोट्स में हर एक आइटम को बंद करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। तो ठीक है, मैंने पहला आइटम जो हमारे साथ आ गया वो हो गया एप्पल, दूसरा लेट्स सपोज़ हो गया बनाना, तीसरा मैं इसमें डाल देता हूँ जी जनाब आप बताएँ लेट्स सपोज़ मैं इसमें डाल देता हूँ ऑरेंज अच्छा इसके अलावा मैं चौथा इसमें डाल देता हूँ मैंगो फॉर द टाइम बीइंग ये काफ़ी है। मैं इसको रन कर देता हूँ। तो हमारे साथ अब एक फ्रूट्स के नाम से जो है एक क्या बन गया लिस्ट बन गया एक और भी लिस्ट बनाते हैं अपना नंबर्स वाला ठीक है तो मैं लेट सपोज यहाँ पर एक और लिस्ट बनाता हूँ मैं इसको नाम देता हूँ नंबर लिस्ट और इसमें मैं रैंडमली कुछ नंबर्स डाल देता हूँ बाद में देखेंगे इसके साथ 4 6 1 कमा 9 कमा लेट सपोज मैं डालता हूँ 3 रैंडम डेटा हमने इसमें डाल दिया और मैंने इसको रन किया तो ये 2 लिस्ट हमारे साथ बन गए। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जनाब इसका जो है डेटा टाइप क्या है? ठीक है? फ्रूट्स का डेटा टाइप क्या है? तो डेटा टाइप के लिए पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है टाइप। अब टाइप के अंदर हमने लेट्स सपोज़ फ्रूट्स डाल दी। फ्रूट्स डाल दिए और मैंने इसको रन किया तो ये मुझे बता रहा है कि ये क्लास कौन-सा है, इसका टाइप कौन-सा है, लिस्ट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ नंबर लिस्ट भी डाल दूँगा तो ये भी मुझे बताएगा कि ये लिस्ट है, ठीक है? आप खुद से करते जाइए इसको। अच्छा, ये तो हो गया टाइप की बात। अब हमने करना क्या है, हमने लेट्स सपोज़ करना ये है कि मैंने इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करूँगा। लूप्स वगैरह अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं नहीं लगाऊँगा। सिंपल मैं इसी को प्रिंट प्रिंट दे दूँगा। तो ये मुझे सारा जो हमारा लिस्ट था फ्रूट्स का वो हमें प्रिंट करके दे देगा। बहुत ही आसान है तो ये सिंपल तरीका है। बहुत मुश्किल होता है बाकी लैंग्वेजेज़ में जब आप इस तरह लिस्ट से सारी चीज़ें एक टाइम पे प्रिंट करना चाहते हो सॉरी। तो अच्छा अब दूसरी बात ये है कि जब अगर लेट्स सपोज़ ये इसके बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये इससे मैं पहला वाला आइटम उठाना चाहता हूँ। पहला वाला आइटम हमारे साथ क्या है? फ्रूट्स में एप्पल है, ठीक है? तो पहला आइटम उठाने के लिए मैंने कुछ नहीं करना उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 0 लगाना है। याद रखें कि यहाँ इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे ये पहला आइटम इसने लेके रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जनाब इससे मैं दूसरा आइटम उठा दूँ। और दूसरा आइटम उठाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखना है? 2 नहीं लिखना, 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स 1 पे है बनाना। अब मैंने आखिरी वाला उठाना है, तो आखिरी वाला अगर आप काउंट कर दें 0, 1, 2, 3 तो 3 से ये आएगा हमारे साथ। मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ? 3 अब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो मैंगो आ गया। अगर मैं कहीं
गलती से इसको ऐसा इंडेक्स दूँ जो इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर ये मुझे एरर देगा। ठीक है? ये मुझे कहेगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कि ये उसमें मौजूद ही नहीं है। नंबर 4 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, उसमें एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। लिस्ट में नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? कि मैं 3 क्योंकि अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि हमारे साथ लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि आखिरी इंडेक्स हमारी लिस्ट का कौन-सा है। तो इसलिए हम इसको किस तरह उठा सकते हैं? -1 -1 हमें सबसे आखिरी वाला आइटम देगा। तो देखो -1 ने हमें सबसे आखिरी वाला आइटम दे दिया। ये तो था हम अच्छा इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम स्लाइसिंग करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इस तरह याद रखिए। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि जी जनाब मुझे नंबर 0 और नंबर 1 पे जो 2 आइटम्स हैं लाइक एपल और बनाना वो उठा के दे दो। तो वो किस तरह उठाना है? मैंने यहाँ पर लिखना है कहाँ से स्टार्ट कर लो? 0 से स्टार्ट कर लो, उसके बाद कोलन डालना है आप लोगों ने। याद रखें आप लोगों ने कोलन डालना है और उसके बाद मैंने बताना है कि जनाब मुझे अ, 2 तक जाओ। अब यहाँ 2 क्यों लिख रहा हूँ? ये पहला वाला इंडेक्स इसमें इंक्लूड करता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था जब हम स्ट्रिंग कर रहे थे इस तरह और सेकंड जो है ये इंक्लूडेड नहीं होता। ये वहाँ तक जाता है अप टू 2 मुझे 2 तक जाके जितनी भी आइटम्स है उसको उठा लो। तो ये एपल और बनाना लेके आता है। अच्छा अगर मैं स्टार्ट से करना चाहता हूँ तो 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ स्टार्ट वाले इंडेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी लेके आता है। अगर मैं 2 के बाद जो हमारे साथ आइटम्स है, मैं कहता हूँ कि 2 को इंक्लूड करो और 2 के बाद जितनी भी है सारे उठा के ले आओ। तो ये रन करो तो ये ऑरेंज और मैंगो जो है 2 और 3 पोज़ीशन पे जितने भी हमारे साथ लिस्ट में होंगे, वो सारे लेके आएगा। ठीक है? अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जनाब मुझे पता चले कि मेरे फ्रूट्स का जो है इस लिस्ट का लेंथ कितना है। तो हमारे साथ पाइथन में एक फंक्शन है लेन लेंथ के नाम से। अगर आप उसको वो दे दोगे तो ये आपको सिंपली बता देगा कि आपकी जो लिस्ट है उसका लेंथ कितना है। उसका लेंथ 4 है। डेफ़िनिटली वो 4 है हमारे साथ। ठीक है? अच्छा ये तो था यहाँ तक कि आप लोगों ने लेंथ भी देखा, टाइप भी देखा, इसको किस तरह इससे हम डेटा उठाते हैं, वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा अब हम चाहते हैं कि जी हमारा जो फ्रूट्स का लिस्ट है, उसमें हम एक और फ्रूट ऐड करना चाहते हैं। तो और फ्रूट ऐड करने का तरीका हमारे साथ क्या है? मैं जाऊँगा फ्रूट्स में और फ्रूट्स डॉट क्या करूँगा? अपेंड लिख दूँगा। क्या लिखूँगा? अपेंड सॉरी अपेंड और इसके अंदर लेट्स सपोज़ मैंने एक और फ्रूट का नाम लेट्स सपोज़ मैंने डालना है क्या एवोकाडो एवोकाडो मैंने एवोकाडो डालना है फ्रूट्स डॉट अपेंड करके तो मैं सिंपली इसको रन करूँगा और फिर प्रिंट करूँगा। फिर क्या चीज़ प्रिंट करूँगा? फिर अपनी लिस्ट को प्रिंट करूँगा देखते हैं कि इसमें ऐड हो गया है कि नहीं। रन तो देखिए जनाब आपके आखिरी पोजीशन पे इसने किस चीज़ को अपेंड कर दिया है? एवोकाडो को एज़ नया आइटम इसने अपेंड कर दिया है। लेकिन अब लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि जनाब नहीं, मैं क्या क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये एवोकाडो सबसे पहले पोजीशन पे एंटर हो या बीच में कहीं पर एंटर हो, आखिर में ना जाए। तो फिर अपेंड से काम नहीं चलेगा। फिर हमारे साथ जो फंक्शन होगा, वो हम यूज़ करेंगे लेट्स सपोज़ फ्रूट्स डॉट इंसर्ट ठीक है? इंसर्ट का हमारे साथ एक फंक्शन है फ्रूट डॉट इंसर्ट हाँ और अब हम यहाँ पर लेट्स सपोज कीवी एक नया आइटम है कीवी लेकिन ये हमसे 2 वेरिएबल मांगेगा 2 आर्गुमेंट्स लेगा मैं चाहता हूँ कि जनाब 0 पोजीशन पर इस कीवी को रख दो अब मैं इसको रन कर दूंगा और फिर दोबारा से इसको प्रिंट करूंगा चलो आखिर में करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए प्रिंट फ्रूट्स और रन करके इसको देखते हैं तो देखिए सबसे पहली पोजीशन पर इसने कीवी को डाल दिया अब आप जिस पोजीशन पे भी आप चाहते हैं आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं अच्छा लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एक दूसरा दूसरा क्या है दूसरा एक लिस्ट है फ्रूट्स का ठीक है और मैं उसी को चाहता हूँ लेट्स सपोज अपने इस सारे को जो अभी हमने कर दिया इस प्रिंट्स को हम क्या करते हैं इसको खत्म करते हैं कि स्पेस थोड़ा बढ़े हमारे साथ अच्छा ये इंसर्ट वाला ऑप्शन आपने देख लिया ताकि ये आप लोग भूल ना जाए कि एक्स कर देता हूं मैं इसको ये हाँ अच्छा मैं चाहता हूं कि हमारे साथ एक नया लिस्ट है फ्रूट 2 का और उस फ्रूट 2 के अंदर 2 आइटम्स हैं लेट्स सपोज कौन कौन से आइटम है
उसमें 2 आइटम्स है, आप बताएँ जी जनाब। लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि उसमें है इंजीर है, इंजीर डेट्स है और हमारे साथ ऑलिव है। अब इस दोनों को मैंने एक नया लिस्ट हमारे साथ बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जाके अपनी पहले वाले में डाल दूँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने फ्रूट्स जो हमारे साथ पहला था डॉट अपेंड करना है। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पर गौर करें, मैंने यहाँ क्या डालना है, फ्रूट 2 डालना है। रन करते हैं और इसको प्रिंट भी साथ-साथ में करेंगे ताकि पता चले आप लोगों को क्या हो रहा है दरमियान में, ठीक है? तो साथ में हम प्रिंट का फंक्शन भी लिख दूँगा और मैं रन कर देता हूँ इसको। क्या गलती हो गई हमसे? फ्रूट्स स्पेलिंग में शायद मिस्टेक्स है हमारा। फ्रूट है तो फ्रूट्स मुझे मुझे स्पेलिंग्स का काफ़ी मसला होता है। फ्रूट्स दैट एंड रन करके ये रन कर देगा तो हम प्रिंट को हटा देंगे यहाँ से। और यहाँ प्रिंट करेंगे, इसको पहले रन करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट फ्रूट्स करते हैं और रन करते हैं इसको। तो देखिए जनाब हमारे साथ इसने वो कर दिया, वो सारे जो जितने भी क्लिक कर रहा था वो उसने बार बार उसको ऐड करता गया, ऐड करता गया, ऐड करता गया। अच्छा, लेकिन उसको किस शक्ल में डाल दिया, इसको शक्ल में डाल दिया एज ए लिस्ट, इस पूरे फ्रूट टू को एज एन वन आइटम इसने डाल दिया। ठीक है, हमने इसको एज ए वन आइटम नहीं डालना, हमने सिंपल उसके ये दो अलग अलग इसमें डालने हैं। तो अलग अलग आपने इसमें डालने हैं, तो अपेंड की जगह आप लोगों ने क्या करना है, अपेंड की जगह एक और एक है एक्सटेंड। एक्सटेंड एक्सटेंड का है एक फंक्शन, मैंने एक्सटेंड को करना है। और अब आप देखें तो आखिर में जो हमारे साथ डेट्स और ऑलिव है वो बगैर लिस्ट के इसके साथ एक्सटेंड हो गए। तो एक्सटेंड और अपेंड में ये डिफरेंस है कि एक्सटेंड आपको इसको एज अ लिस्ट इंसर्ट नहीं करता, लेकिन उसको इस तरह इंसर्ट करता है। अच्छा, अब हमसे थोड़ी गलती हो गई। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ ये वाला आइटम है, या हमारे साथ इसमें बहुत ज्यादा आइटम्स है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव का फंक्शन भी हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट से कुछ चीजें जो है वो रिमूव हो। तो रिमूव करने के लिए हमारे साथ क्या है, एक फंक्शन है रिमूव का। और मैं इसमें से लेट सपोज क्या रिमूव करना चाहता हूँ, फ्रूट टू को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। और मैं अभी दोबारा इसको प्रिंट करूंगा, फ्रूट। तो क्या आएगा हमारे साथ रिजल्ट, देखो जनाब, एक हमारे साथ चला गया है। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। अब एक रह गया है हमारे साथ, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब देखिए जनाब वो भी हमारे साथ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इससे तुम करो फ्रूट को नहीं, सिर्फ एक को। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंगो को जो है वो डिलीट करो। तो मैंगो को डिलीट करने के लिए मैं सिंपल उसका नाम लिखूंगा, रन करूंगा, और तो देखिए जनाब इससे मैंगो जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, आप इस तरह इससे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए एक दूसरा जो हमारे साथ नॉर्मली एक फंक्शन अवेलेबल है, जो करता ये है कि वो सिर्फ आखिरी वाला आइटम जो है वो बाय डिफॉल्ट उठाता है। ठीक है, ऑलिव इससे हटा देगा। जिस तरह हम स्टैक और क्यू, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर याद हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। अच्छा, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ, पॉप में क्योंकि हमने इसमें कुछ भी डालना नहीं है, हमने सिर्फ मतलब उससे आखिरी से वो वाला उठाना है। तो मैं इसको रन करूंगा तो इसने ऑलिव को हटा दिया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ऑलिव नहीं रहेगा हमारे उसमें, हमारी लिस्ट में। ठीक है, और ये इसका फायदा ये है कि ये आपको एज अ वेरिएबल आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आपको जरूरत होता है कि आखिरी वाला आइटम आपके साथ आए, तो आपका फंक्शन नॉर्मली इसलिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो सॉर्ट करने के लिए भी लिस्ट हमें एक क्या अवेलेबल है हमारे साथ, सॉर्ट का फंक्शन अवेलेबल है। मैं सॉर्ट का फंक्शन इस पे अप्लाई करूँगा। मैं देखता हूँ, रन करता हूँ इसको, ये, और मैं इसको प्रिंट करके इस तरह प्रिंट कर देता हूँ। पता नहीं ये
क्या इशू आ रहा है? प्रिंट करके इस तरह रन कर देते हैं इसको। ये रन कर देगा तो फ्रूट्स UHES डॉट सॉर्ट कर देते हैं और इसको एक नए फंक्शन अच्छा फ्रूट्स डॉट सॉर्ट जो है हमारे साथ। अच्छा, मैं इसको इस तरह फ्रूट्स डॉट सॉर्ट करके मैं क्या करूँगा, फ्रूट्स को लिख दूँगा। तो ये क्या करेगा हमारे साथ, ये देखिए जनाब, इसने सारा जो है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर दिया है, इसको सॉर्ट कर दिया। एप्पल सबसे टॉप पे आ गया है, एवोकाडो यहाँ से यहाँ पर स्टार्ट में आ गया है। अच्छा, अगर मैंने इसको क्या करना है, मैंने देखिए जनाब, हमारे साथ एक दूसरा लिस्ट हमने बनाया था ऊपर, नंबर लिस्ट, जिसमें 4 6 1 9 3 रैंडमली नंबर्स उसमें हमने डाल दिए थे। चलो अब उसको थोड़ा-सा देखते हैं नंबर लिस्ट को किस तरह। मैं चाहता हूँ कि जनाब जो नंबर लिस्ट है उसको सबसे पहले क्या करो, उसको पहले सॉर्ट करो। तो सॉर्ट किस तरह करते हैं? नंबर लिस्ट सॉर्ट इज़ नॉट ओके, सॉरी, ये डॉट डालना था यहाँ पर। अच्छा, मैं रन करूँगा और नंबर लिस्ट को अपना प्रिंट करूँगा। तो क्या आता है हमारे साथ, देखिए जनाब, 1 3 4 6 9। अब अगर हमने करना है कि 60 को मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ जाती है, लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, रिवर्स, सॉरी यहाँ पर नहीं, डॉट 60 के अंदर मैंने क्या करना है, 60 के अंदर मैंने लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करना है। जब रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करेंगे, इसको रन करेंगे, तो देखिए अब ये रिवर्स ऑर्डर में जो हमारे साथ ये अब आ गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने लेट्स सपोज इसका मैक्स फाइंड आउट करना है कि जनाब इस पूरी लिस्ट में मैक्सिमम जो नंबर है वो कौन सा है। तो हम किस तरह कर सकते हैं, सिंपल, इसके आगे जो फंक्शन हमें देता है लिस्ट, मैक्स कर देते हैं हम इसको और इसको रन कर देते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो मैक्स। अच्छा, तो अच्छा, ये यहाँ सॉरी, इस तरह नहीं, हमने क्या करना है, इसको करना है मैक्स और इसको अपना लिस्ट पास करना है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट करके देगा। इसके अलावा अगर मैंने मिन देखना है, मिनिमम वैल्यू उठानी है इसने, तो ये मुझे जो छोटा वैल्यू है वो लेके आएगा। अगर मैंने इसको सम करना है, सम मीन्स के सारे सारे को कंबाइन करके इसके सम निकाल दो, तो ये मुझे उसमें उसका सारा सब कुछ उसका सम लेके आएगा ये। तो बहुत से इस तरफ और फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि आप dir के साथ या हेल्प के साथ और भी फंक्शन इसको देख सकते हैं कि लिस्ट के साथ हमारे साथ और कौन-कौन से फंक्शन जो है हमारे साथ अवेलेबल है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैंने ये एक बनाना का क्या मालूम करना है, इसका इंडेक्स मालूम करना है। तो इसका इंडेक्स कैसे मालूम करेंगे? लेट्स सपोज़ मैंने फ्रूट्स डॉट इंडेक्स डाल दिया और इस इंडेक्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया? मैंने बता दिया कि जनाब ये बनाना का मुझे इंडेक्स बता दो। तो आप साथ-साथ में सोचते जाएँ, इसका इंडेक्स क्या आएगा हमारे साथ? इसका इंडेक्स 2 आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ 0 1 2 पे बनाना है। तो ये हमें उसका इंडेक्स भी बताता जाएगा साथ-साथ में, ठीक है? इंडेक्स हम इस तरह मालूम कर, मैंने ये देखना है कि लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि एप्पल हमारी लिस्ट में है कि नहीं। तो ये बहुत ही आसान बनाया है पाइथन ने। किस तरह, हम लेट्स सपोज़ बताते हैं इसको कि APP एप्पल जो हमारे हैं, एप्पल इन कौन से हमारे साथ फ्रूट्स का जो हमारा लिस्ट था फ्रूट्स में, और तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, कि हाँ, ये इस लिस्ट में है या उस लिस्ट में नहीं है। अगर मैं एप्पल की बजाय XYZ या कोई भी नाम लिख दूँ, लेट्स सपोज़ मैं उसमें लिख देता हूँ ट्री अवेलेबल है उसमें कि नहीं है, तो ट्री नो डाउट वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोग ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, नॉर्मल लोगों को प पता नहीं होता कि ये किस तरह होता है, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लोर करता जाऊँ कि ये किस तरह होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने किस तरह देखना है कि लेट्स सपोज़ मैंने अपनी इस सारे के सारे लिस्ट को एज़ अ स्ट्रिंग उठाना है। तो एज़ अ स्ट्रिंग हम इसको किस तरह उठाएँगे? लेट्स सपोज़ मैंने इसको नाम दिया फ्रूट्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और मैं इसको कहता हूँ कि जनाब इसको हर एक को कॉमा सेपरेटेड, या मैं चाहता हूँ कि इसको हाइफ़न सेपरेटेड इसको लेके आओ।
और मैं यहाँ पर क्या डालूँगा, जॉइन लिखूँगा। जॉइन एक फंक्शन है जो हमें क्या देगा, हम इसमें अपने फ्रूट्स का जो लिस्ट है उसको डालेंगे और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है? और प्रिंट करता हूँ मैं क्या, प्रिंट करता हूँ मैं फ्रूट्स अंडरस्कोर str। तो हमें लेट्स सपोज ये कौन सी शक्ल में देखे, एप्पल हाइपन एवोकाडो हाइपन बनाना हाइपन कीवी। आप इसको खूबसूरत भी बना सकते हैं, आपने स्पेस डालना है यहाँ पर, आप स्पेस भी डाल लें, यहाँ नहीं, यहाँ पर आप स्पेस भी डाल दें, रन कर दे, फिर इसको रन करें तो ये स्पेस सेपरेटेड आ जाएगा। आपने हाइपन की बजाय लेट्स सपोज कोलन डालना है तो आप जो भी मर्जी है आपने, आप वो डाल डाल लें, ठीक है? तो ये कॉलन पे अगर आपने किसी भी कोई भी चीज़ नहीं डालना, सिंपल स्पेसेस डालना है तो आप स्पेसेस डाल दें। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग कॉमा लगा देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ तो ये कॉमा आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने दोबारा इसको क्या करना है, इसको आपने दोबारा से इसको आप आपने अलग-अलग करना है, हर एक दूसरे से अलग करना है। तो अलग करने के लिए हमारे साथ जो है, क्योंकि अब फ्रूट str जो हमारे साथ है ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ हमारे साथ एक फंक्शन आता है स्प्लिट का। और स्प्लिट में हम इसको बताते हैं कि किस चीज़ से स्प्लिट करो। तो मैं इसको कहता हूँ कि जहाँ-जहाँ आपको कॉमन नज़र आए, उसमें आप इसको स्प्लिट करते जाओ। तो ये अगर हम इसको रन करेंगे, तो ये हमें फिर दोबारा से क्या चीज़ देगा, ये उसपे स्प्लिट करके हमें इस तरह का लिस्ट दे देगा, ठीक है? उस कॉमा पे इसने इसको देखिए स्पेसेस भी सामने-सामने आ रहे हैं, तो अब इसने हमारे साथ इसको दोबारा स्प्लिट कर दिया। ये थे कुछ बातें लिस्ट के मुताबिक। लिस्ट साथ-साथ में जैसे ही हम आगे तक जाते जाएँगे, तो लिस्ट के बारे में जितनी भी और भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। आप लोगों को कोई मुश्किल है तो आपने कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताना है। और अभी चूँकि ये थोड़ा लंबा हो गया इसलिए कि लिस्ट अगर आपको समझ आ जाएगी तो टोफल सेट्स और वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान होंगी। तो वो 4-5 मिनट में हम कवर करते जाएँगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं टोफल्स और सेट्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।